इस वक्त हम मौजूद हैं उस दरिया सिंध के किनारे जहाँ से 2-3 रोज़ कबल जो है एक 7 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरना था। और इस रेले ने जो है बड़ा काफ़ी खौफ व हिरास फैला रखा था लोगों में कि जो सैलाबी पानी है वो जिस तरह डेरा शहर के चारों तरफ मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हुआ और देहातों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। हज़ारों लोग जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हुए, जानवर फौत हुए, अमलाक को नुकसान पहुँचा। तो ये वो दरिया सिंध है जिसने काफ़ी खौफ व हिरास फैला रखा था कि इसका पानी जो है डेरा शहर में दाखिल हो सकता है। और लोगों ने जो है अपना सामान भी बांध रखा था कि वो कहाँ नकल मकानी करेंगे। लेकिन इंतज़ामिया उस टाइम जब मुतहरिक हुई तो उन्होंने पहले जो नकासियाब के नाले थे उनको बंद किया ताकि पानी शहर में दाखिल ना हो सके। उसके बाद ये जहाँ पे हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे पत्थरों का बहुत बड़ा बंद बांधा गया था, बहुत बड़ा बंद कि इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे डाले गए थे कि जो सैलाबी रेला जिसने आना था, जो चश्मे से जो अखराज किया गया था, वो 7 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला था वो आया और यहाँ से टकराया। और यहाँ से जो उसने अपना रुख तब्दील किया तो वो सैलाबी रेला यहाँ से होता हुआ पुल के नीचे से गुजरा और कच्चे इलाकों में गया, जिससे डेरा शहर जो है मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया इस पानी से। तो ये सैलाबी रेला गुजर गया। 17 अगस्त से 27 अगस्त तक बारिशें भी रहीं और उन बारिशों से क्या तबाही हुई कि उन बारिशों की वजह से एक तो बारिश और ऊपर जो पहाड़ों से पानी आया सैलाबी पानी ने, तो उससे जो तबाही हुई ज़िला डेरा के 237 देहात मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट गए। ज़िला डेरा और टांग में 32 अमवात हुई और 80 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। हज़ारों लोग नकल मकानी करके डेरा आए, उनको मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ रिलीफ कैंप दिए गए हैं, जिसमें इंतज़ामी की तरफ से उनको खुराक प्रोवाइड की जा रही है, इमदाद प्रोवाइड की जा रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इमदाद की जा रही है। जो मुस्तहिक लोग हैं वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इन मुतासरीन की हेल्प कर रहे हैं। अब जब बारिश रुक चुकी है, सैलाब का मरहला भी थम चुका है तकरीबन, तो जो सबसे बड़ा अब जो मरहला शुरू होगा वो उनकी बहाली का होगा। वो मुतासरीन जब पानी खुश्क होगा सैलाब का तो अपने इलाकों को जाएंगे, वहाँ दोबारा आबादकारी के लिए जो वो इकदाम उठाएंगे। उनके जो जानवर जो इस सैलाब की नज़र हो गए, जो खेत उनकी सैलाब की नज़र हो गए, वो उनको वापस उन खेतों की हरियाली वापस लाने के लिए, अपने घरों की खुशियाँ वापस लाने के लिए इकदाम उठाएंगे, जिसमें सूबाई हुकूमत भी उनकी माली इमदाद भी करेगी, जिसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू होगा और सर्वे भी शुरू होंगे। तमाम जो अभी तक जो हमें इतला मिली है कि सैलाब से जो 237 गांव तबाह हुए ज़िला डेरा के, जो हज़ारों लोग मुतासर हैं, अभी तक सूबाई हुकूमत की तरफ से जो है कोई इमदाद फराम नहीं की गई, ना ही किसी फ़ंड्स का फराम किया गया। सूबाई हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए फ़ंड का ऐलान किया गया, लेकिन वो चित्राल के ज़िला चित्राल, लोअर कोहिस्तान, ज़िला टांक और दीर के लिए हैं। तो ज़िला डेरा के लिए अभी किसी किस्म के फ़ंड का भी ऐलान नहीं किया गया। तो मुतासरीन के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किलात हैं वो इन रिलीफ कैंपों से वापस अपने घरों को जाना और फिर वहाँ पर आबादकारी करना। तो एक बड़ा मुश्किल मरहला है जिसमें कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम हम अभी जो मुतासरीन हैं कैंपों में उनको जो है हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है। हम उनके लिए खुराक मुहैया करें, कपड़े मुहैया करें। और सबसे जो बड़ी बात है कि इन इलाकों में सैलाब ने ऐसी तबाहकारी मचाई कि जहाँ जिस देहात में 80 घर थे वहाँ पे आप सिर्फ ज़मीन नज़र आ रही है, जिस देहात में 200 घर थे वहाँ पे आप सिर्फ ज़मीन नज़र आ रही है, जिस देहात में कभी जानवर हुआ करते थे, हरियाली सब्ज़ हुआ करता था, अब वहाँ सैलाब का पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो हमें जो जो हमारा मीडिया का काम है उन इलाकों की निशानदाही करना वो हम कर रहे हैं। आवाम का काम है, सूबाई हुकूमत का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि उनको रिलीफ फराम करें और उनकी बहाली तक उनकी जो है मदद करते रहें। उस्मान शाहीन, अनशर न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।